बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए बैठते हैं और याद करते हैं अपने महाप्रभु को, श्री नंगली निवासी भगवान जी, हमारे सतगुरुदेव भगवान। अमृत बेला का समय है। जो साधक अर्धरात्रि उठ रहे हैं, वह चालिये यानी साधना के 40 दिन का अत्यंत लाभ ले रहे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मन शांत अभी से ही कर लें। विचार भी शांत कर लें। किसी तरह का कोई विचार मन में यदि आ रहा है तो केवल उसका पीछा ना करें। बस आ रहा है, आपके बस में नहीं, ये शांत हो जाएगा। आप उसका पीछा ना करें। पीछा किसका करना है? नाम का। सदगुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों का, उनके मुखारविंद का, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, चित्त शांत। ऐसी अवस्था में बैठें जो आरामदेह हो। आपको सब कुछ पहले बताया गया है, उसी का अनुसरण करना है, उन्हीं क्रियाओं का अनुसरण करना है। आइए ओम शब्द का उच्चारण यानी ओम महामंत्र घूंट भर कर पिए। हृदय में, मन में, शरीर के हर एक अंग में विद्यमान कर लें। ओम 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 शांत। समस्त इंद्रियों को शांत कर लें। प्रयास करें मन गुरु नाम में लगा रहे, उनके दर्शन दीदार में लगा रहे। गर्दन को सीधा रखें। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना केवल एक शब्द से हुई, ओम। समस्त सृष्टि की रचना, सृष्टि में विद्यमान वह हर चीज, चल अचल, आंखों से दिखने वाली, नहीं दिखने वाली, समस्त क्रियाओं का एक ही सूत्र है, ओम। आइए ओम महामंत्र
समस्त शक्तियां ओम के अधीन। महसूस करें समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द विद्यमान हो रही हैं। गहरी लंबी सांस भरते हुए ओम शब्द का उच्चारण करें, ओम महामंत्र का, और आए महसूस करें ओम शब्द की शक्ति का, ओम महामंत्र की पावर का, जो आपके चारों ओर एकत्र होगी और ब्रह्मांड में हमेशा ओम की गूंज गूंजती रहती है। आइए उस वाइब्रेशन को महसूस करें। ओ ओ ओम। श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास। ओम महामंत्र का उच्चारण करते हुए नाभि चक्र को रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। गुदाद्वार को संकुचित करें, रुकें। अब बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को निहारें। पुनः श्वास को ऊपर की ओर हृदय द्वार के रास्ते, कंठ द्वार के रास्ते मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र तक लेके चलें, और साथ ही बंद आंखों से पुतलियों को भी ऊपर यानी तिलक स्थान, जहां तिलक लगता है, उस स्थान को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। ओ ओ ओ ओ ओ शांत। समस्त इंद्रियां शांत कर लें। कोई विचार आ रहा है तो उसको रोक लें। प्रयास करें शरीर को स्थिर रखें, आंखों को ऐसे बंद रखें निहायती कोमलता से, किसी भी तरह का कोई दबाव ना रहे। रीढ़ गर्दन सीधी रखें। यदि किसी तरह से आसन में प्रॉब्लम आ रही है बैठने में, तो एडजस्ट करें, अभी करें। फिर प्रयास करें कि आगे आधे घंटे यानी 30 मिनट तक आप हिले नहीं। समस्त क्रियाएं श्री नगली निवासी भगवान जी की कृपा से आपको ज्ञात हैं, उन्हीं का अनुसरण करेंगे।
और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम सोहंग का जाप शुरू करते हैं। अब मन एकाग्रचित, शरीर स्थिर रहेगा। महसूस करते रहें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। क्रियाएं ठीक उसी तरह अपनाएं जैसे आपको बताई गई हैं। सो नाभि चक्र को अंदर दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, अंदर ही अंदर बारंबार बोलें सोहंग। सांस को रोक के रखें नाभि पर, सोहंग सोहंग। और साथ ही आंख से यानी बंद आंख से नासिका के अग्रभाग को देखें। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपसे बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। क्रियाएं करते जाएं। नासिका के अग्रभाग को देखने के बाद स्वयं श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं नाम शब्द को, और पुतलियों को भी आज्ञा चक्र में पहुंचाकर स्थिर कर लें और बड़े आराम से बिना शरीर हिले श्वास को जाने दें। हंग शब्द के उच्चारण के बाद सो सो शांत कर लें अपने आप को और नाम श्वासों पर, श्वासों से नाम जपते रहें। सो हम जिसकी लंबी श्वास ना हो, किसी भी तरह से परेशान ना हो, ना ही कोई विचार करें। जैसे आ रही है श्वासें आने दें, बस नाम को श्वासों पे उतार लें। जो साधक हृदय गति सुन रहे हैं वह हृदय से नाम जपें। लगातार अभ्यास द्वारा जल्द ही हृदय जाप अजपा जाप में बदलेगा और आप को एक बहुत बड़ी साधना की देन होगी कि आप 24 घंटे साधना में रहने लगेंगे। अजपा जाप जिसे जपा नहीं जाता, स्वयं होता रहता है। श्वासों से सो हम सो हम। जो क्रियाएं बताई गई हैं उनका अनुसरण जरूर करें। बंद आंखों से जब आंखों की पुतली से आप आज्ञा चक्र की ओर निहारेंगे, प्रथम दृष्टा अंधकार। लगातार अभ्यास के बाद प्रकाश की किरणें, रंग बिरंगी किरणें, और अभ्यास के बाद
इन सभी किरणों का चलायमान होना, यानी लगातार ये रंग बिरंगी तरंगें आगे की ओर चलती नजर आएंगी, कोई तेज कोई बहुत गति में। प्रिय साधकों, कोई भी चीज ध्यान में आपको नजर आती है, उसका पीछा करते रहें। वह पीछा ऐसा समझें कि आप भीतर उतर रहे हैं। सभी साधकों की भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती है, जिसका कहना कुछ दुर्लभ है। सभी के अनुभव भिन्न भिन्न होंगे। अब अनुभव भिन्न कैसे होते हैं? अनुभव विचारों से, स्वभाव से, आपकी अच्छी बुरी आदतों से, आपके कम बोलने से ज्यादा बोलने से। क्या आप साधना एक समय करते हैं या लंबे समय तक दिन में भी करते हैं, यह सब निर्धारित करता है। इन सब बातों पर और भी बहुत सी बातें जो आपको पहले बताई जा चुकी हैं। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला स्वभाव, दानी स्वभाव, निर्मल चित्त स्वभाव व्यवहार में लाएं। अध्यात्म जगत में आपको निरंतर फायदा होगा, फायदा ही नहीं, अभूतपूर्व फायदा जो आप महसूस करेंगे कि आपकी 90% कुछ बीमारियां, कुछ आदत स्वभाव सुधार में आ रहे हैं। जो प्रेमी पहली बार साधना में बैठ रहे हैं, वह YouTube चैनल के जरिए पुरानी क्लासों को जरूर अटेंड करें। समस्त इंद्रियों को शांत रखें। जो साधक मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे, वह मानसिक चिंतन में लग जाएं। मानसिक चिंतन मन द्वारा श्री नंगली दरबार पहुंचकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शन जैसे आप जाते हैं, उससे भी अच्छी तरह भावों में बह जाएं, सदगुरुदेव भगवान जी के हो जाएं। शांत, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, अपने स्वभाव को बहुत जल्दी बदलने का प्रयास करें, क्योंकि आप लगातार साधना में बैठ रहे हैं। निंदा चुगली से दूर हो जाएं। कोशिश करें मान अपमान भी आपका विचार ना बदले।
अपने मिलने वाले सगे संबंधियों को क्षमा करते चलें। स्वभाव मानो तो जैसे परमात्मा का होता है, ठीक उसी स्वभाव को भीतर उतारने का प्रयास करें। शांत चित मन, एकाग्र चित शरीर, नाम जाप की तरफ संपूर्ण ध्यान बनाए रखें। जब नाम मन द्वारा जपा जा रहा है तो कान सुन रहे हैं सोहंग की आवाज। यदि नहीं सुन रहे तो सुनाएं। सोहंग, सोहंग। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी के आने जाने से सिर पर परत निशान। लगातार अभ्यास करने से मन एकाग्रचित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसमें उत्पन्न होने वाले विचार खत्म हो जाएंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को ही साधना है। साधना का मतलब साधना, मन को साधना है, ध्यान में निर्लेप हो जाए। आंख, कान, मुख, मूंद, मूंद के नाम निरंजन ले। आंख, कान, मुख, मूंद, यानी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये अपना कार्य स्वयं करेंगी। आंखें बंद, कान बाहरी आवाज ना सुने, केवल मन की आवाज सुने। यानी आंखें बंद कर कर मन की आवाज को सुनना है। सो हंग, कि मन जप रहा है या नहीं। भीतर के पट जब खुले, जब बाहर के पट दे। भीतर यानी समस्त आनंद भीतर उत्पन्न है। अब भीतर जाएं कैसे। आंख, कान, मुख, मूंद, यानी इन सब क्रियाओं को, ज्ञानेंद्रियों को शांत कर लें। आंखें बंद रखें, कान को बंद रखें, बाहरी आवाज ना सुने। यूट्यूब ब्लूटूथ लगा के रखें, लीड लगा के रखें।
मुख मूंद यानी होठों को भी चुपका के रखें। नाम निरंजन ले। श्वासों से सदगुरुदेव भगवान का नाम लगातार लेते रहें, क्योंकि अमृत बेला में जीव का कोई कार्य नहीं होता, वह तो दिन निकलने के बाद शुरू होगा। इसलिए अमृत बेला में उठ रहे साधक, और वह भी साधना के 40 दिन के समय, अत्यंत लाभप्रद होगा। अटल राज। अटल राज महाराज का, जामे अटक बहाए, जाके मन में अटक है, सोई अटक रह जाए। भावार्थ, जिसने अटल विश्वास किया वह भव सागर से पार उतर गया। जिन्होंने अपना आपा, आगा और पीछा सोचकर भक्ति की, वह सब डूब गए यानी पीछे रह गए। आगे कौन? जिसने सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी पे अटल विश्वास कर लिया। नाम जपते रहें, श्वासों से लगातार स्मरण, बिल्कुल भी एक भी सांस खाली ना जाए। शांत और शांत। शून्य विचार। कानों को केवल नाम की ध्वनि सुनाई दे। सो सो हं सो। शांत, शांत चित हो जाए, शरीर को हिलने ना दें, नाम जाप निरंतर करते रहें। शांत। जो आप नाम जप रहे हैं वह कान सुन रहे हैं, बस किसी भी आवाज को आपने नहीं सुनना। मानसिक चिंतन के दौरान एक तू होवे एक मैं होवा के आधार पर चिंतन करते चलें, यानी दरबार में केवल आप मानसिक चिंतन करते समय।
गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान की शान दे, गुरु नाम की तास। गु अंधियारी जानिए, गुरु का जो गु शब्द है, गु मतलब आपके भीतर के अंधकार को दूर कर कर भीतर रोशनी पहुंचाना। ये गुरु का विशेष कार्य है। जब आप साधना स्थित होंगे और एकाग्रचित होंगे, मन विकारों से दूर होकर नाम जपेगा, तो सदगुरुदेव भगवान जी के नाम की शक्तियां प्राप्त होंगी, जिसमें पहला है शांत होकर नाम जपना। हृदय जाप, अचपा जाप। रू कहिए प्रकाश, रू, गु, रू। समस्त प्रकाश के ज्ञाता, निर्माण करता, रू गुरु। नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप सब लगातार बैठे रहें, आनंद ही आनंद हो और दीदार ही दीदार हो। समस्त क्रियाओं का अनुसरण करते रहें। नियम अनुसार एक नियम धारण करें और अमृत बेला में उसी समय से उठकर बैठ जाएं। साधना स्थित होने के लिए प्रेम की आवश्यकता होगी, विश्वास की आवश्यकता होगी। जितना ज्यादा जिसका प्रेम, जितना ज्यादा श्री नगरी निवासी भगवान जी पे जिसका विश्वास, शांत और शांत। नाभि चक्र को जरूर दबाते रहें। तीनों चक्र जागृत होने चाहिए, खासकर नाभि चक्र और आज्ञा चक्र। जैसे आपको क्रियाएं बताई गई हैं, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उन क्रियाओं का अनुसरण अवश्य करें। जैसे श्वास भरते ही पेट को अंदर, नाभि चक्र को दबाएं, रीढ़ की तरफ गुदा द्वार संकुचित करें, श्वास को रोकें नाभि चक्र पर और बार बार नाम का उच्चारण करें बंद मुंह से।
एक ही श्वास में पुनः ऊपर जाएं। आंखें आज्ञा चक्र को देखें, दर्शन करें। साधक आज्ञा चक्र पे नाम की शक्ति को रोकें, फिर जाने दें। वैसे बहुत सी क्रियाएं हैं जो सदगुरुदेव भगवान जी बताते हैं, उनका अनुसरण बिल्कुल पक्के होके करेंगे। साधना स्थित रहें, शरीर को हिलने ना दें, गर्दन को सीधा रखें। किसी तरह के आंखों पे दबाव ना रहे, ना ही माथे पे कोई शिकन। आप आंखों से दर्शन, कान से नाम की ध्वनि, मन से नाम उच्चारण कर रहे हैं। जो साधक अमृत बेला में नाम जपते हैं, लंबे समय तक यानी सुबह 6 बजे तक बैठते हैं, इन्हें सुख में, दुखों से दूर, बीमारियों से दूर, केवल नाम की शक्ति लेकर जाएगी। नाम सो हंग पर विशेष ध्यान दें। श्वासों के जरिए जपा जाना चाहिए और एक भी श्वास खाली ना जाए। मन जप रहा है, कान सुन रहे हैं, विशेष ध्यान रखें। प्रिय साधकों, मन को सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में जोड़ के रखें, यानी नाम जाप करते समय चरणों के और श्री मुखारविंद के दर्शन करते रहें। आप बिल्कुल भी प्रयास ना करें कि साधना स्थित हो जाएं। यह क्रियाएं अपने आप होंगी, सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा द्वारा प्राप्त होंगी। आपका एक कदम सदगुरुदेव भगवान जी की कदम की तरफ या उनके साथ मिलकर चलने वाले एक कदम, यानी आपने उठना है, नहाना है और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाना है। नाम जाप करते समय बस क्रियाओं का ध्यान रखें। शांत और शांत और शांत।